मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। पर पिंकी बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। ज्योति पिंकी की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। अरे ज्योति दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा ज्योति बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। और पिंकी तू बता। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। पिंकी शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी और ज्योति दोनों सगी बहन थी। ज्योति की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। ज्योति पिंकी की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और पिंकी और मोहित की शादी हो जाती है। पिंकी नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। ज्योति की सास पिंकी के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। ज्योति थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए पिंकी ने सास के लिए फलाहार की सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। पिंकी बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली ज्योति हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया था। पिंकी की तारीफ सुनकर ज्योति को अपनी बहन से थोड़ी जलन होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। ज्योति दीदी, देखना मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। देखो पिंकी, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। अब तो ज्योति अक्सर पिंकी को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन पिंकी ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर ज्योति उसे टोकने लगी। पिंकी, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? दीदी, वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। कोई बात नहीं ज्योति बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे पिंकी ने ऊपर से सफेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है।
ज्योति ने पिंकी से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से पिंकी का मन बहुत परेशान रहता था। ज्योति की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ ज्योति? तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। पिंकी बहू, जल्दी आओ। देखो ज्योति बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। ज्योति दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बुखार से तप रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं पिंकी, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। पिंकी दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। ज्योति का बुखार सिर पर चढ़ गया था। पिंकी अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। पिंकी रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए। मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद ज्योति की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पिंकी ने ज्योति की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। पिंकी अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ ज्योति की भी बहुत देखभाल करती थी। पिंकी की देखभाल से ज्योति बहुत जल्दी ठीक हो गई। ज्योति भी अपनी बहन पिंकी की सेवा भाव को देख रही थी। ज्योति को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, पिंकी ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, बहू भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर ज्योति की आंखें भर आईं। तभी पिंकी बोली, पर देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? और ज्योति दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। पिंकी, मेरी प्यारी बहन। पिंकी और ज्योति एक दूसरे के गले लग जाती है। सांस की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था।